हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे बैलेंस ऑफ पावर। लास्ट सेशन में हमने इसकी डिवाइसेस की एंड आज हम इस सेशन में करेंगे बैलेंस ऑफ पावर की मेरिट्स क्या है। तो जो मेरिट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर हैं वो क्या है कि बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना क्यों जरूरी है, जी इसको डिफाइन करती हैं। बैलेंस ऑफ पावर ट्रेडिशनली सबसे अच्छा मीन था जिससे हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वॉर को कंट्रोल कर रहे थे। इट मीन्स क्या हो गया, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वॉर को कंट्रोल कर कर पीस को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा मेथड है, बैलेंस ऑफ पावर है। तो ये पावर मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है। तो जो रिसोर्स है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट वन इज बैलेंस ऑफ पावर एज अ सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में ये क्या काम करता है, स्टेबिलिटी का काम करते हैं। मीनिंग जो सिचुएशन है इसको स्टेबल बनाए रखने में बैलेंस ऑफ पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टेबल कैसे होगी, अगर जितनी भी वॉर चल रही हैं इसको प्रिवेंट किया जाए, इसको ब्रेकआउट ना करने दिया जाए, तो बैलेंस ऑफ पावर इट प्रिवेंटेड वॉर्स इन द हिस्ट्री ऑफ पास्ट 400 ईयर्स। पास्ट 400 ईयर्स में इसने बहुत ज़्यादा टाइम्स क्या किया है, वॉर से प्रिवेंट किया है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है वो कब होती है, जब बैलेंस ऑफ पावर है जो डिसइक्विलिब्रियम में आ जाती है। अगर बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहती तो शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी ना हो पाती। तो जब बैलेंस ऑफ पावर है जो स्टेबल नहीं होती, इक्विलिब्रियम में नहीं होती, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, वॉर। तो वॉर ब्रेक्स आउट ओनली when state assumes excessive powers। अगर किसी स्टेट के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होगी और उसकी राइवल स्टेट्स है वो इक्वल पावर्स को मेंटेन नहीं कर पाया तो बैलेंस क्या हो जाएगा, टिल्ट एक तरफ हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वॉर आएगी। इसीलिए जो राइवल फर्म्स हैं, राइवल नेशंस हैं, उनको भी क्या करना पड़ेगा, इक्वल बैलेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, उतनी ही पावरफुल उनको भी बनना ही होगा। इसी तरह जब वर्ल्ड वॉर 1 होती है ये भी बैलेंस ऑफ पावर में डिसइक्विलिब्रियम होने की वजह से ही इसका ब्रेकडाउन होता है। अदरवाइज जैसे पहले गोल्डन एज में वर्ल्ड वॉर को इसने अवॉइड किया है, अगर इस तरह भी इस टाइम में भी बैलेंस ऑफ पावर अगर इक्विलिब्रियम में होती तो वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 ना हो पाती। जब वर्ल्ड वॉर होती है 1-2 उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं जिसके बाद बैलेंस ऑफ पावर है इसकी जो मेरिट्स हैं, मेरिट्स की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। तो उसके बाद आज के टाइम में इसकी रेलिवेंस है वो चेंज हो जाती है। तो पहले हम मेरिट ही कर रहे हैं। नंबर 2, जो बैलेंस ऑफ पावर है इट कर्ब्स इंपीरियलिस्ट टेंडेंसीज। ये क्या करता है, इंपीरियलिस्ट टेंडेंसीज हैं इसको भी कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, अगर कुछ नेशंस हैं उन नेशंस में अगर एक ही पावरफुल नेशन होगा वो क्या करेगा, जितनी अदर स्मॉल स्टेट्स हैं इनको अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश करता है। तो बैलेंस ऑफ पावर मेक्स डिफिकल्ट टू अदर नेशंस टू बिकम सो पावरफुल एज टू ओवरवेम द रेस्ट। इट मीन्स क्या हो गया कि अगर एक नेशन है वो तो अदर नेशंस को क्या बना सकते हैं, अपनी कॉलोनी बना लेगा। लेकिन अगर एक इक्वल ही बी कंट्री भी इतनी ही पावरफुल है तो ये बी कंट्री क्या करेगी, ए कंट्री को प्रिवेंट करेगी कि वो अदर नेशंस हैं इन नेशंस को अपनी कॉलोनी नहीं बना सकती। इस तरह पावर्स क्या हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। तो इस तरह जो भी नेशंस हैं इनकी सॉवरेनिटी को प्रिवेंट कौन करता है, बैलेंस ऑफ पावर ही करती है। नेक्स्ट इज इट इस्टैब्लिश पीस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर पीस को क्रिएट करना है, पीस किस तरह स्टैब्लिश होगी, वो होती है बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू। तो ये बैलेंस ऑफ पावर है जो इंटरनेशनल लेवल पर इसको मेंटेन करता है। तो वर्ल्ड पीस के लिए ये सबसे एसेंशियल कंडीशन ही मानी गई है। अगर ये बैलेंस ऑफ पावर नहीं होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वॉर हो सकती है। इसीलिए ये किसको फेवर करती है, पीस को फेवर करती है। ऑल्दो जो पीस है ये इसका एसेंशियल मीन नहीं है, इसका एक रिजल्ट नहीं है, फिर भी बैलेंस ऑफ पावर इंटरनेशनल रिलेशंस में पीस को मेंटेन करने के लिए ही यूज़ की जाती है। इसीलिए तो इंटरनेशनल रिलेशंस में ट्रेडिशनली इसको सबसे अच्छा वेपन माना जाता था पावर मैनेजमेंट का।
तो इट सपोर्ट्स स्टेटस क्यू इन इंटरनेशनल रिलेशन, जिससे जो कंट्रीज हैं इसको फेवर भी करती हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पावर सूट्स द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। क्या कह रही हैं, जो इसको फेवर करती हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं इसकी नेचर के अकॉर्डिंग है। इट सूट्स द नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि ये क्या करती है, जैसे टाइम चेंज होता है उसमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। तो बैलेंस ऑफ पावर इट हेल्प्स continuous adjustments and readjustment in relations without any grave risk of war among nations। nations में war की सिचुएशन क्रिएट ना हो, इस सिचुएशन को क्रिएट किए बिना ही अगर एडजस्टमेंट एंड रीएडजस्टमेंट से अगर हम अपने रिलेशन को बचा सकते हैं तो वो बैलेंस ऑफ पावर के थ्रू ही कर सकते हैं। इसीलिए ये हेल्प करती है कि हम अपनी पॉलिसीज हैं, अलायंसेस हैं, इसको चेंज कर पाएं। एंड बैलेंस ऑफ पावर इज इन ट्यून विद द डायनामिक नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस डायनामिक है, वैसे ही बैलेंस ऑफ पावर है, ये भी डायनामिक नेचर की है, जी स्टेबल कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, ये बहुत जल्दी चेंज होती है। नेक्स्ट इज डिस्करेज वॉर्स। जो वॉर है वॉर को क्या करती है, डिस्करेज करती है, क्योंकि जो जे बैलेंस ऑफ पावर है पीस को क्रिएट करती है, स्टेबिलिटी को क्रिएट करती है। अगर पीस स्टेबिलिटी को क्रिएट करेगी, इसको मेंटेन करेगी, तो वॉर को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। इसीलिए इट डिस्करेज वॉर्स। बैलेंस ऑफ पावर कीप्स द ओवर एम्बिशियस पावरफुल नेशंस अंडर देयर कंट्रोल, क्योंकि अगर कोई ओवर एम्बिशियस पावरफुल नेशन होगा वो क्या करेगा, वो यही चाहता है अदर नेशंस हैं उनके ऊपर मेरा कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन उसके राइवल जो इक्वली पावरफुल नेशन है वो ऐसा नहीं होने देता। इस तरह बैलेंस ऑफ पावर क्या करती है, ओवर एम्बिशियस पावरफुल नेशन को कंट्रोल में रखती है। तो डिवाइस है, ये डिवाइस ऐसी है जिससे वॉर स्टार्ट ही नहीं होती। वॉर को स्टार्ट करने से रोकने के लिए बैलेंस ऑफ पावर है, इस मीन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज इट मेंटेन्स इंटरनेशनल लॉज। इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन कौन करता है, बैलेंस ऑफ पावर करती है। इंटरनेशनल लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल लॉ हैं जो क्या करते हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं इनके रिलेशंस को रेगुलेट करते हैं। अदरवाइज क्या होगा, जो पावरफुल बिग नेशंस हैं वो ही कंट्रोल कर लेंगी। इसीलिए स्मॉल कंट्रीज हैं इनको भी इक्वालिटी कौन देता है, इंटरनेशनल लॉ देता है। तो इंटरनेशनल लॉ रेगुलेट द रिलेशंस अमंग डिफरेंट स्टेट्स। जितने भी डिफरेंट स्टेट्स हैं, नेशंस हैं, इनमें से रेगुलेट करते हैं इनके रिलेशंस को। एंड इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ को हम क्यों मानेंगे, अगर इंटरनेशनल लेवल पर पीस हार्मनी क्रिएट हो। और ये कौन काम करता है, बैलेंस ऑफ पावर करती है। इंटरनेशनल लॉज पॉसिबल ओनली इन द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। इसी स्टेट में पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पावर इंश्योर्स जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। बैलेंस ऑफ पावर और क्या काम करती है, जो जस्टिस है वो भी इंश्योर करती है। जस्टिस को कैसे इंश्योर करना, इंटरनेशनल रिलेशन है, हम नेशंस हैं, अपने आप को सॉवरेन मानते हैं। क्या हम किसी एक कंट्री का कहना मानेंगे, नहीं मानेंगे। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। और जो बैलेंस ऑफ पावर है, बैलेंस ऑफ पावर क्या करती है, सबको जस्टिस प्रोवाइड कराती है। जो बैलेंसर होता है, होल्डर होता है, वो क्या करता है, सबको जस्टिस देता है। क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होती है, इसकी एब्सेंस होती है। इस वजह से हमको ज़रूरत होती है, अगर किसी छोटी स्टेट के साथ इनजस्ट हुआ है उसको भी जस्टिस प्रोवाइड कराया जाए। तो बैलेंस ऑफ पावर इट इंश्योर्स जस्टिस एंड क्रिएट्स रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज। तो ये जस्टिस देती है, जब जस्टिस मिलते हैं तो इंटरनेशनल लॉ के लिए रिस्पेक्ट क्रिएट होती है। तो जो जस्टिस है क्यों मिलते हैं,
क्योंकि अगर कोई कंट्री इंटरनेशनल लॉ को ओवररूल कर देती है, उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती है, तभी तो इनजस्ट होता है। तो इनजस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो इंटरनेशनल लॉ है, हर एक कंट्री इसको माने, अगर नहीं मानेगी तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। इसीलिए इंटरनेशनल लॉ के लिए रिस्पेक्ट क्रिएट कौन कर रहा है? बैलेंस ऑफ पावर। और जस्टिस कौन प्रोवाइड कराता है? बैलेंस ऑफ पावर। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पावर प्रिजर्व्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट्स। जितनी भी स्टेट्स हैं, इनकी इंडिपेंडेंस को प्रिजर्व कौन कर रहा है? बैलेंस ऑफ पावर। क्योंकि ये क्या करता है? जितनी भी छोटी और सेकुलर स्टेट्स होती हैं, इनको डिस्ट्रक्शन से प्रिवेंट करता है। क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर में जो पावरफुल नेशंस हैं 4, 5, 6, ये क्या करते हैं? स्मॉल स्टेट्स हैं, इनको अपनी फेवर में लाने की कोशिश करते हैं। इस तरह जो सेकुलर स्टेट्स होती हैं, नॉन अलाइंड स्टेट्स होती हैं, छोटी स्टेट्स होती हैं, ये डिस्ट्रक्शन से बच जाती हैं। और इसीलिए अगर कोई बिग पावर है, इट कास्ट एन इवल आई ऑन स्मॉल स्टेट्स, देन राइवल पावर्स हैं, वो स्मॉल स्टेट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो कोई भी बिग पावर है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि छोटी स्टेट्स हैं इन पर कंट्रोल कर ले। अगर कोई छोटी स्टेट पर कंट्रोल करेगा तो उसकी राइवल कंट्री है, वो मैदान में आ जाएगी, वो लड़ने को तैयार होगी। इसीलिए इसी डर से क्या होता है? स्टेट आपस में नहीं लड़ती हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पावर प्रिजर्व द मल्टी स्टेट सिस्टम। आज के टाइम में क्या है? मल्टी स्टेट सिस्टम वर्क कर रहा है। मल्टी स्टेट में जितनी भी छोटे छोटे स्मॉल स्टेट्स हैं, इनकी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो बैलेंस ऑफ पावर इट इंश्योर्स इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ ईच एंड एवरी नेशन। जितनी भी नेशंस हैं, इनकी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इसको रिस्पेक्ट कौन दे रहा है? बैलेंस ऑफ पावर दे रहा है। तो इट मेंटेन द कम्युनिटी ऑफ सॉवरन स्टेट्स। जितनी भी सॉवरन स्टेट्स हैं, इनकी कम्युनिटी के लिए रिस्पेक्ट, इनकी इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने का काम बैलेंस ऑफ पावर का है। एंड बैलेंस ऑफ पावर इट इंश्योर्स एक्टिव कोऑपरेशन अमंग नेशंस। क्योंकि अगर एक्टिव कोऑपरेशन नहीं होगी तो बैलेंस ऑफ पावर है वो टिल्ट हो जाएगी। इसीलिए इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस ऑफ पावर है, इस वजह से इंडिपेंडेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट है वो मेंटेन की जा सकती है। तो बैलेंस ऑफ पावर बहुत ही जरूरी है, जिस वजह से आज के टाइम में हम 200 से भी ज़्यादा स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में ट्रेड कर रहे हैं। तो उनकी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? बैलेंस ऑफ पावर कर रहा है। एंड लास्ट वन इज बैलेंस ऑफ पावर प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू स्मॉलर स्टेट्स। जितनी भी छोटे छोटे स्टेट्स हैं, इनको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कराता है? बैलेंस ऑफ पावर कराता है। बिगर पावरफुल स्टेट्स होती हैं टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल स्टेट्स। क्योंकि जितनी भी पावरफुल स्टेट्स होंगी, वो अगर छोटी स्टेट्स को प्रोटेक्ट करेंगी, क्योंकि अगर राइवल कोई पावरफुल स्टेट्स हैं, उसको ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देना। तो राइवल फर्म हमेशा क्या करती हैं? वो हमेशा ही छोटी स्टेट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। इस तरह जितनी भी बड़ी स्टेट्स होती हैं, पावरफुल स्टेट्स होती हैं, छोटी स्टेट्स को वो प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती हैं। एंड नो राइवल पावरफुल स्टेट विल एवर डेयर टू अटैक दी स्मॉल नेशन। इस तरह बड़ी पावर है वो छोटे नेशंस हैं, इन पर अटैक भी नहीं करती है। इस तरह स्मॉल स्टेट्स के लिए बैलेंस ऑफ पावर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिस वजह से उनकी इंडिपेंडेंस है, सॉवरेनिटी है, वो मेंटेन रहती है एंड वर्ल्ड में पीस है वो भी क्रिएट हो जाती है। तो आज हमने इस सेशन में किया मेरिट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे डीमेरिट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।